हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बिट्टू पहाड़ी व्लॉग्स में। भोलेनाथ का भजन कर रहे हैं और इंद्र वहां से भागने का जुगाड़ कर रहा है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। वीरभद्र किसी को भागने नहीं दे रहे। जो देवता भागना चाहते देख थप्पड़ बैठ। ऐसे आदम एक में आए, अभी तक खूब प्रसाद खाया और भागे और असली प्रसाद पाओ। तो जन्मेजय ने पूछा कि इंद्र को क्यों पीटा गया वीरभद्र के द्वारा। तो इसलिए देवताओं तो सब देवताओं को पीटा गया, इसलिए पीटा गया था कि जिस वक्त वृत्रासुर के आतंक से देवता दुखी थे तो वृत्रासुर को मारने के लिए दधीच ऋषि के पास देवता गए थे और दधीच तो कारुणिक ऋषि थे। उन्होंने देव कल्याण के लिए अपने शरीर को पूरा किया, वज्र इंद्र को दिया था। तब दधीच की पत्नी ने श्राप दिया था कि हे ऋषियों, तुमने मेरे पति को मेरे से छीना है, मुझे आपने मेरा सुहाग लिया है, किसी अधम यज्ञ में तुम किसी भद्र पुरुष से पीटे जाओगे। इसलिए आज देवताओं को वीरभद्र के हाथों बहुत अच्छा प्रसाद दिया जा रहा है। बढ़िया सुताई हो रही है देवताओं की। कोई भाग के तो दिखाए। जो समझदार देवता है वो शरणागत हो रखा है, वो हाथ जोड़ के बोल रहे भैया पीठ ले पर भागेंगे। होशियारी किसी ने दिखाई तो उसका इलाज हो रहा है वीरभद्र के द्वारा। यहाँ सब देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ का स्तवन कर रहे हैं। प्रेम से हम भी थोड़ा भोले बाबा को मनाएं। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। 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 इधर का मामला बिल्कुल ठीक नहीं। इधर मामला ठीक का मतलब इधर के लोग ताली भी बजा रहे हैं और बोल भी रहे हैं। इधर का मामला थोड़ा कमजोर है। और पीछे के मामले के बारे में तो बोलने क्या है, भाई लोग तो बिल्कुल अपने को तिल भर हिलाना भी नहीं चाह रहे हैं। तालियां बजेगी, हाथ हवा में लेते हुए भगवान भोलेनाथ तक ये संकीर्तन पहुंचना चाहिए। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। 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 तीन लोक बस्ती में बसाए। तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बने भिखारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप बने तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। अमृत को दे भोग पिलाया। 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 आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा
तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हर महादेव। ऐसी स्तुति जो देवताओं के द्वारा भोले भंडारी की गई। भगवान भोलेनाथ कैसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षण भर में खुश होते हैं और क्षण भर में रुष्ट भी होते हैं। देवताओं की आहट पुकार सुन ली और पहुंच गए उस अधम यज्ञ भूमि में, जिस जगह वो यज्ञ अधम यज्ञ हो रहा था। भगवान ब्रह्मा विष्णु और धरती की कष्ट को समझते हैं भोले बाबा। भगवान विष्णु को भी बड़ी पीड़ा की धरती चली जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, फिर तो सब लय हो जाएगा, धरती बोझिल हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने शीघ्र वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ वीरभद्र, आप इसको जिंदा कर दो ससुर दक्ष को। तो वीरभद्र महाराज ने बकरे का सिर लगा करके और दक्ष को जीवित कर दिया। माताओं, दक्ष पर बकरे का सिर क्यों लगाया, किसने लगाया? क्योंकि बकरे की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। आपने अगर बकरी देखी होगी तो बकरी में करती रहती, चाहे उसको कितना ही खिलाओ उसका मिमियाना बंद नहीं होता। तो इसलिए कि तेरी तृष्णा कभी दक्ष पूरी नहीं हुई। इतना बड़ा अधिकार तुझे दिया था, इतना सब कुछ तेरे पास था, सुख संपत्ति अष्ट सिद्धि और नवनिधि तेरे पास थी, तब भी तेरी तृष्णा पूरी नहीं हुई। इसलिए तू बकरे का सिर लगा करके अब तुझे बकरे का सिर दे रहे हैं, क्योंकि बकरे की तृष्णा पूरी नहीं होती। याद रखना, जिसकी कभी तृष्णा पूरी नहीं होती कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, अल्लाह चाहिए, फलाना चाहिए, तो अगला जन्म बकरे का ही होता है, निश्चित है। संतोषी सदा सुख, कम दे भगवान, पर सुखी दे, आरोग्यता बने, और इतना चाहिए कि बस जिससे अपना कोई काम रुके नहीं और दूसरे के बटाई का चाहिए नहीं, ये भावना होनी चाहिए। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, यज्ञ पूर्ण कर दिया गया, दक्ष को जिंदा किया, यज्ञ पूरा हुआ। तब शंकर भगवान ने वो जो अधजला शरीर था माता का, ध्यान से सुनो, अधजला शरीर देखा, और जैसे वो अधजला शरीर देखा तो भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ, तो रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। और माताओं बहनों, मैं आपको बताता हूं कि अगर कहीं भी बच्चे जाते हैं, ये देवी भागवत भी प्रमाणित करता है, सती खंड में और शिव पुराण भी, कहीं बच्चों पर एक रुद्राक्ष का दाना काले धागे में लगा दो और वो बच्चा चाहे शमशान में भी रहेगा तो भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि भूत प्रेत भी उससे दोषी कर देते हैं कि यार इसके गले में हमारे भोलेनाथ का जो मणका है ना, वो इसके गले में, इसलिए ये हमारा भाई है। वो भी रात भर जग करके वन्य प्राणी से रक्षा करते हैं, कोई सांप इसको दंश न मार दे, कोई भालू ना आ जाए, बाघ ना आ जाए, वो भूत प्रेत भी उसकी रक्षा करते हैं। न उसमें किसी की नजर लगती, न टोना लगता, न टोटका लगता, कोई कुछ भी करा ले अगर सच्ची श्रद्धा से। और वो भी कब, बताओ आपको, जब मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े, सतविसा नक्षत्र हो उस दिन, और दूसरा परदोष के दिन गुरु पुख्य नक्षत्र, इन 2 दिनों में वो मृत्यु संजीवन का कवच बनता है। उस समय का रुद्राक्ष पहना हुआ कवच के सम्मान होता है। काल के मुख से भी वो बच्चा वापस आ सकता है, वो आदमी जिसने इस मुहूर्त में रुद्राक्ष को पहना हुआ है। एक बार फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न कब, या तो परदोष काल में, परदोष जो द्वादशी के बाद आता है, परदोष का दिन, तो जिस परदोष के दिन बृहस्पतिवार हो या रविवार हो और उस दिन पुख्य नक्षत्र हो, रवि पुख्य योग हो या गुरु पुख्य योग हो, और या तो
और हार्ट से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है वो रुद्राक्ष पहने तो हार्ट को कभी, हृदय को कभी कष्ट नहीं होता है। ये विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। कब? जब इंदिरा गांधी को बलवंत सिंह और यशवंत सिंह ने, दोनों ने राइफल, वो उस वक्त राइफल 84 में वो राइफल थी MBDR राइफल, MBDR राइफल थी। उसका नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे ढंग से, एक बहुत अच्छे जानकार डॉक्टर से मेरी संपर्क हुआ था आगरा में, जो ऑल इंडिया मेडिकल के चीफ हृदय के जो थी। और जब डॉक्टरों ने उस माला को उसके गले में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के गले में एक माला थी रुद्राक्ष की, जो संत उनके यहाँ कोई कश्मीर से बाबा आता था और उनके लिए माला बना करके वो दी थी उन्होंने। तो जैसे वो माला उतारी तो वो बोल गई। तो सब डॉक्टर ने यही विचार किया यार ये बोल कैसे रही थी, इतनी पीठ पीछे तो पीठ खाली हो गई है, सारे मांस के चितले उड़े हुए, फिर भी बोल कैसे रही थी? इसलिए बोल रही थी कि वो जो रुद्राक्ष था उसने हार्ट को बचा करके रखा था, अभी हार्ट को नुकसान नहीं हो रहा था। जैसे ही माला उतारी तो बोल गई। तो ये रुद्राक्ष अपने आप में औषधि, तंत्र भी है, मंत्र भी है और औषधि भी है। याद रखना, तंत्र भी है, मंत्र भी है और औषधि भी है। और जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पहले तो, और जिस जगह पर सती को देख करके भगवान शंकर के दुख रूपी अश्रु गिरे, तो वहां एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कौन था? वो था भूम मानी मंगल। वो बच्चा था मंगल। और भगवान ने कहा कि हे धरती, ये मंगल ग्रह मंडल में जाएगा और जिस स्त्री का ये सप्तम भाव में, लगन में, चौथे में, सातवें, आठवें और 12वें भाव में होगा, वो मांगलिक कहलाएगी, उसके पति को कष्ट होगा। और जिस पुरुष का ये 1, 4, 7, 8, 10, 12 भाव में होगा, 10वें भाव नहीं 12वें भाव में होगा, उसकी पत्नी को ये कष्ट देगा। वो मंगल हुआ था, जो 7वां मंगल और 8वें मंगल नहीं, वो मंगल हुआ। उसके बाद भगवान भोलेनाथ शुद्ध बुद्ध हो गए और भगवान भोलेनाथ ने सती का अध जला शरीर कंधे पर उठा लिया, आंखों से अश्रुदान किया सती के मरण पर। उसके बाद भगवान विष्णु ने पीछे से अपना चक्र छोड़ दिया और वो चक्र उस सती के अध जले शरीर को काटने लगा। जहां जहां पर टुकड़े गिरे उस लाश से, वहां पर आटा उत्तराखंड में वहां स्थान बना सुरखंडा। बोले सुरखंडा मैया की जय। बदन वहां चंद्रवदनी, नेत्र नैना देवी, कामरूप कामाख्या में माता का कटी भाग गिरा, वहां कामाख्या के नाम से मां प्रसिद्ध है। ऐसे 108 टुकड़े जहां जहां पर गिरे थे, जहां पर कुंज कटी भाग गिरा, वो कुंजा देवी सबसे प्रिय श्रृंगार है महाराज राजेश्वरी को श्रृंगार। अब यहां पर माता के कई रूप पैदा हुए, ठीक है, माता के कई रूप पैदा हुए। अब तो माँ बिल्कुल पूरी पृथ्वी में मानो कि समाहित हो गई। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। सभी लोग माँ जगदम्बा को बड़े प्रेम और भाव से मनाएंगे। सभी लोग थोड़ा माँ को मनाएं। यहाँ माँ का 108 रूपों की पूजा है। कितनी? 108 रूपों की पूजा होती है पृथ्वी पर। तो ये दक्ष के यज्ञ के बाद सती